समय के पन्नों में कुछ सत्य दब जाते हैं जिन्हें इतिहास की भीड़ अपने शोर से ढक देती है। आज हम एक ऐसी आवाज सुनेंगे जिसे सदियों ने गलत समझा, पर जिसने धर्म को अपने से ऊपर रखा। केकई। आज केकई बोलेगी, न पश्चाताप में न बचाव में, बल्कि धर्म की सबसे सच्ची व्याख्या में। मैं केकई हूं और आज मैं मौन नहीं रहूंगी। मुझे खलनायिका कहकर जिन लोगों ने पत्थर उठाए, क्या कभी उन्होंने मेरी निर्णय की जड़ को देखा? वह जड़ थी धर्म। मिथिला, अयोध्या और नंदीग्राम, इन 3 अक्षरों पर एक महागाथा घूमती है। उसी में केकई का अध्याय सबसे कठिन और सबसे कठोर, भीतर से करुण और न्यायपूर्ण। मैंने राम से प्रेम किया है, ये सत्य है। मैंने भरत से प्रेम किया, ये भी सत्य है। और महाराज दशरथ, उनसे प्रेम करना तो मेरा प्रथम धर्म था ना। जब जब राज सिंहासन पर न्याय और मोह आमने सामने होते हैं, इतिहास परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में हमेशा फूलों की मालाएं नहीं, कांटों का मुकुट भी पहनना पड़ता है। लोग कहते हैं केकई ने ईर्ष्या में राम को वन भेजा। मैं कहती हूं, यदि मैं ईर्ष्या में होती तो भरत को भी राम से ऊपर खड़ा करती। मैंने तो भरत को भी राम से नीचे रखा, क्योंकि राम न्याय थे, और न्याय का स्थान सदैव ऊंचा होता है। शास्त्र स्मरण दिलाता है, यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है। विजय कभी कभी आंखों में आंसू लेकर आती है, पर आती न्याय के मार्ग से ही। मैंने 2 वरों की मांग तब नहीं की जब मैं असंतुलित थी। मैंने मांगी तब जब राज्य की डोर ढीली होने लगी थी। दशरथ का हृदय राम के मोह में न्याय को भुला सकता था। मेरा कर्तव्य था कि उस न्याय को मर्यादा तक पहुंचाऊं, चाहे उसके लिए मुझे स्वयं दोषी बनना पड़े। परंपरा और नीति का संघर्ष, यहीं से कथा कड़ी हो जाती है। एक और पिता का प्रेम, दूसरी ओर राज्य का धर्म। एक और जनता की अपेक्षा तो दूसरी ओर मर्यादा का विधान। यदि राम राज्य लेते तो कौन विरोध करता? कोई नहीं। पर क्या हर सही निर्णय वही है जिसे कोई ना रोके? नहीं, कभी कभी सही निर्णय वह होता है जो भविष्य के लिए स्थिरता दे। भरत का राज्य त्याग और राम का वनवास, इन्हीं 2 निर्णयों के बीच अयोध्या ने अपनी रीढ़ खोजी। अब यहां केकई ने राम को नहीं ठुकराया, केकई ने राम को परखा। राम जो धर्म का प्रतीक थे, उन्हें क्या केवल ताज की चमक चाहिए थी? नहीं, उन्हें मर्यादा का प्रकाश चाहिए था। और केकई ने वो दीपक जलाया, अपने नाम को अंधेरे में रखकर। मुझे अपराधिनी कहने वालों ने क्या कभी ये पूछा, जब राम बन गए तो क्या भरत ने ताज स्वीकार किया? नहीं, भरत ने तो राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखा। यदि मेरा वर अधर्म होता तो भरत उसे ठुकराते नहीं, नीति से पलटते। पर भरत ने मेरे निर्णय को धर्म की अग्नि में रखकर और पवित्र कर दिया। मैंने कभी राम से विरोध नहीं किया, मैंने केवल राज्य की कसौटी को कठोर किया। राम जो स्वयं धर्म की देह थे, क्या वो इस कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते थे? वे उतरे, और यही मेरी विजय है, यही मेरा अपराध भी। विजय इसलिए क्योंकि अयोध्या बिखरी नहीं, पर अपराध इसलिए क्योंकि मुझे समझा नहीं गया। इतिहास की आंखें कभी कभी भीग जाती हैं, और तब आंखें चीजों को धुंधला देखती हैं। केकई का चेहरा इसी धुंध में कहीं खो गया।
पर उनके शब्द आज साफ सुनाई देंगे। महाराज दशरथ, वह रात मुझे आज भी सुनाई देती है। उनके आंसू, उनके शब्द सब मेरे लिए थे। पर उस क्षण मैं पत्नी नहीं रह सकती थी। मुझे अयोध्या की जननी बनना था। मैं यदि उस रात पिघल जाती तो अयोध्या की रीढ़ पिघल जाती। मैंने मोम नहीं, शिला बनना चुना। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। केकई ने धर्म की रक्षा अपनी प्रतिष्ठा देकर की और धर्म ने केकई को अमर गरिमा देकर। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने भरत के लिए भी ताज नहीं मांगा। मैंने केवल नियम मांगा कि राम वन जाए और भरत राज्य संभाले। पर वह राज्य राम की मर्यादा के अधीन रहे। मेरा लक्ष्य भरत का राज नहीं, राम का धर्म था। लोग भूल जाते हैं भरत ने सिंहासन ठुकराया, यही उस निर्णय का हृदय है। यदि केकई केवल ईर्ष्या होती तो भरत की महत्वाकांक्षा जागती। पर भरत ने मौन से कहा, मां, आपकी नीति सही थी। मेरा धर्म राम के चरणों की धूल है। भरत जब नंदीग्राम में रहे, उनकी हर सांस ने मेरे निर्णय को सत्य ठहराया। यदि वे राज सुख लेते तो शायद मैं स्वयं से हार जाती। पर मेरे पुत्र ने राम के प्रति अपने समर्पण से मेरे अपमान को भी सम्मान में बदल दिया। मुझसे ये मत पूछो कि मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे हुआ राम के जाने का, दशरथ के टूटने का, उर्मिला के मौन का, जनकपुर की बेटियों के आंसुओं का। पर मेरा दुख निजी था, राजधर्म सार्वजनिक। मैंने अपने दुख को भीतर रखा ताकि राज्य का दुख बाहर ना बिखरे। मनुष्य का न्याय बदलता है, धर्म का नहीं। समय के विशाल कक्ष में वही बातें प्रतिध्वनित रहती हैं जो सत्य की दीवारों से टकराकर लौटी हो। एक सत्य और, राम के वनवास ने राम को छोटा नहीं किया, बड़ा किया। भरत के त्याग ने भरत को छोटा नहीं किया, विशाल किया। और केकई के निर्णय ने अयोध्या को टूटने नहीं दिया, उसे एक तपस्या में बांध दिया। यदि आज भी कोई मुझसे पूछे क्या मैं वह वर फिर से मांगती, मैं कहूंगी हाँ, क्योंकि मैंने किसी का पतन नहीं चाहा। मैंने राज्य का उत्थान चाहा। मैंने राम की हार नहीं चाही। मैंने राम की मर्यादा को जगाना चाहा। मैंने भरत को ऊपर नहीं बैठाया, मैंने भरत को तो राम के चरणों के पास बैठाया। पर लोगों ने मुझे केकई नहीं, केकई कहा। मुझे कठोर नाम देकर कठोर चेहरा बना दिया। पर मुझे मेरे नाम का अर्थ पता है, केकई, जो युद्ध भूमि में राजा की सांस बचाए। मैंने एक बार युद्ध में दशरथ को बचाया था, दूसरी बार मैंने अयोध्या को बिखरने से बचाया, अपनी सम्मान की कीमत पर। अब आपको यह कथन कठोर लग सकता है, पर भीतर से यह करुणा का वचन है। केकई अपने लिए नहीं बोली, वह इतिहास के लिए, शिशु राज्य के लिए बोली, जो उस क्षण डगमगा सकता था। न कर्मणा न प्रज्ञा धनेन त्यागने के अमृत तत्वा मांशु। न कर्म से, न कुल से, न धन से, केवल त्याग से अमृतत्व। केकई ने अपना अमृतत्व किसी स्तुति से नहीं पाया, त्याग की भट्टी से पाया। यदि मेरा अपराध है तो वह ये है कि मैंने भविष्य देख लिया और वर्तमान को रूठना पड़ा। वर्तमान को मेरा निर्णय कठोर लगा, पर भविष्य ने उसे आशीर्वाद दिया।
राम की मर्यादा, भरत की निष्ठा, लक्ष्मण की सेवा, उर्मिला और मांडवी की तपस्या, इन सब का सूत्र एक ही गांठ में बंधा था, जिसे मैंने अपने हाथों से कसा। मैं आज भी राम की माता हूं। यह भाव मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे राम वन में थे और मेरे भीतर हर दिन वन जला। मैं हर सुबह स्वयं से कहती, यदि आज मैं डगमगाई तो अयोध्या डगमगाएगी। और मैं डगमगाई नहीं, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ धर्म था। अब यहां कैकेयी की यह स्वीकारोक्ति पश्चाताप की नहीं, प्रकाशपात की है। वह अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए नहीं, समझाने के लिए बोलती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां न्याय और मोह के अंतर को समझे। यही कैकेयी का गौरव है। वह अपने को तौलती नहीं, वह अपने निर्णय को धर्म के तराजू पर रखती है। जब राम लौटे, मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मेरी दृष्टि में संतोष था। मैंने उन्हें प्रणाम किया, जैसे धर्म का ऋण चुकता किया जाता है। उन्होंने मुझे देखा और मुझे लगा उन्होंने सब समझ लिया। कभी कभी क्षमाएं शब्दों से नहीं, दृष्टि से मिलती है। यदि कोई मुझसे पूछे, कैकेयी तुम कौन हो, मैं कहूंगी, मैं वह स्त्री हूं जिसने राजमहल की सीढ़ियों पर अपना नाम उतार दिया, ताकि राम की मर्यादा, भरत की निष्ठा और अयोध्या का धर्म सीढ़ियों पर चढ़ सके। मैंने ताज नहीं, मैंने नियम मांगे। मैंने जय नहीं, मैंने न्याय मांगा। और न्याय वही नहीं जो सबको भा जाए, न्याय वो है जो सत्य को भा जाए। कैकेयी का न्याय लोकप्रिय नहीं था, पर लोक हितकारी था। वह मन को नहीं, मनुष्य को संभालने वाला था। आज मैं अपना पक्ष रखकर कोई ताली नहीं चाहती। मैं केवल ये चाहती हूं कि जब भी कोई स्त्री अपने घर, अपने राज्य, अपने समय के लिए कठोर निर्णय ले, तो लोग उसके चेहरे पर पत्थर ना देखे, उसके हृदय में धर्म देखे। यदि ये बात समझ आ जाए तो मेरा अपमान भी मेरी जीत बन जाएगा। अब यहां कैकेयी की वाणी समाप्त नहीं होती। वह एक विराम बनकर अगले सत्य के लिए स्थान खोलती है। और यह सत्य वही है जो वैदिक वाणी से युगों से सुनाया जाता है। यतो धर्मस्ततो जया। मैं कैकेयी हूं, आज, कल और युगों तक। मैं खलनायिका नहीं, मैं राजधर्म की कठिन शिला हूं। मैंने राम से प्रेम किया, भरत से प्रेम किया, दशरथ से प्रेम किया, पर सबसे ऊपर मैंने धर्म से प्रेम किया। और जिसे धर्म से प्रेम हो जाए, उसे जगत को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। मेरा निर्णय कठोर था, पर मेरा हृदय कोमल था। मैंने अपना सम्मान खोया ताकि अयोध्या अपना सम्मान पा सके। यही है अपराध। यदि यही है अपराध मेरा, तो मैं इस अपराध को धर्म की पूजा समझकर स्वीकार करती हूं। जब जब ये इतिहास किसी स्त्री को गलत समझे, तब तब कैकेयी की ये आवाज याद रखनी है कि सत्य कभी कभी तलवार की धार पर चलकर मंदिर तक पहुंचता है। और इसी स्वीकार में कैकेयी महान हो उठती है, बिना जयकार के, बिना माला के, केवल धर्म के प्रकाश में। मैंने राम को वन नहीं दिया, मैंने युगों को राम दिया। मेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, इतिहास का घोष था। राम को 14 वर्ष का वन मिला और मुझे अनंत काल की अग्नि। पर सुनो अयोध्या, वह अग्नि भी मैंने गर्व से जली। कैकेयी की कथा हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा न्याय नहीं करता, पर धर्म सदा न्याय करता है। उसने प्रेम को नहीं छोड़ा, उसने प्रेम के ऊपर न्याय को रखा। उसने राज्य के लिए अपने नाम को मिटा दिया,
ताकि मर्यादा जीवित रह सके। यही त्याग सबसे कठिन है, जब किसी को गलत समझे जाने का भी भय ना हो, क्योंकि सत्य भीतर स्थित है। उर्मिला ने मौन से त्याग किया, मांडवी ने संयम से धर्म निभाया और केकई ने न्याय से धर्म को बचाया। यही है रामायण, स्त्रियों की अदृश्य गाथा।